हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर सेकंड वीडियो ऑफ मोशन एंड टाइम। तो बच्चों, हमने पेंडुलम तक कवर कर लिया था। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो बच्चों, आपको पता ही है यूनिट्स क्या होता है। जैसे कि मास का यूनिट होता है केजी, ग्राम, इसी तरह से टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। इट्स सिंबल इज़ एस, उसका सिंबल एस होता है। लार्जर यूनिट टाइम का कौन सा होता है? मिनट्स और आवर्स। तो बच्चों, हमने पढ़ा भी था पहले ही, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जो स्पीड का बेसिक यूनिट है वो हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं। और बच्चों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात भी लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मस्ट रिमेंबर दैट सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर, मीन्स सिंगल लिखते हैं हम उसे। फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर, हम उसे 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे। और जैसे कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, हम उसे 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे। अब बच्चों, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, डिफरेंट यूनिट्स जो होते हैं हमारे टाइम के। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पढ़ा भी मिनट, आवर और सेकंड, तो हमें ये बताया गया है कि हम उसे, जो हमारी नीड है, हम उसके डिपेंडिंग के अकॉर्डिंग हम उन्हें यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम अपनी एज को ईयर्स में बताना प्रीफर करते हैं इसके मुकाबले कि हम उसे डेज या आवर्स में बताएं। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है हमारी, जो एक हेल्दी एडल्ट होता है उसकी नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो 72 टाइम्स होती है 1 मिनट में, और वो 12 टाइम्स होती है 10 सेकेंड्स में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब बच्चों, इस पैरा में बताया हुआ है कि जैसे कि टाइम मेजरिंग जो और डिवाइसेस थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में और भी यूज़ होते थे पेंडुलम क्लॉक फेमस होने से पहले। तो वो कौन कौन से डिवाइसेस थे? सनडायल्स, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक। ये कुछ एग्जांपल हैं उन डिवाइसेस के जिनसे हम टाइम मेज़र करते थे। डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस होते थे इन डिवाइसेस के। अब बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग स्पीड। तो हमने अभी पढ़ा है कि स्पीड को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। हमने कितने टाइम में कितना पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं हम उससे अपनी स्पीड निकाल सकते हैं। जैसा कि इधर बताया हुआ है कि हम अपनी स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग को कंपेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ईच वन ऑफ यू कैन मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। कितना हमने टाइम लिया किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, वो हमारी स्पीड होती है। अब बच्चों, यहाँ पे कुछ स्पीड चीज़ों की बता रखी है। फॉर एग्जांपल रॉकेट की अगर हम लॉन्चिंग स्पीड की बात करें इनटू अर्थ ऑर्बिट्स में, तो वो कितनी स्पीड से जाता है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी जल्दी वो 8 किलोमीटर 1 सेकेंड में कवर कर लेता है। और जो टॉर्टोइज है वो अपनी, उसकी इतनी स्लो स्पीड होती है कि वो 8 सेंटीमीटर चलता है 1 सेकेंड में। तो बच्चों, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो रॉकेट की स्पीड है वो कितनी फास्ट है टॉर्टोइज के मुकाबले में। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हमें किसी चीज़ की स्पीड पता चल जाती है तो हम उसका डिस्टेंस, उसने कितना ट्रैवल किया, हम वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को अगर हम गिवन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस कवर्ड पता चल जाएगा, कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ पे एक टर्म दे रखी है हमें, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? हमने देखा होगा स्कूटर के टॉप पे या मोटरसाइकिल पे या कार्स, बसेस या फिर और भी व्हीकल्स में एक डैशबोर्ड टाइप बना हुआ होता है जिसमें हम देखते हैं कि उसने कितना किलोमीटर कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज़ कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। तो बच्चों, स्पीडोमीटर स्पीड डायरेक्टली काउंट करता है, रिकॉर्ड करता है मीन। और जो हमारा एक और टर्म है यहाँ पे ओडोमीटर, वो क्या करता है? वो हमें डिस्टेंस बताता है व्हीकल ने कितना मूव किया, कितना मीटर चला वो। सो बच्चों, आज हमने जितना भी चैप्टर कवर किया, आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।